इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन इससे पहले जब पार्लियामेंट चल रहा था राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ की मिमिक्री की गई, टीएमसी के सांसद ने किया उसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी की जा रही है, जबकि विपक्ष बोल रहा है कि इसमें ये तो नॉर्मल है, सबकी मिमिक्री होती है। क्या किसी की मिमिक्री को लेकर इतना बड़ा विषय बनाना चाहिए, ठीक है या नहीं? वो संवैधानिक पद पर है, कोई भी है, उसकी एक गरिमा होती है। आप किसी की भी बड़े बुजुर्ग की, हमारी भारतीय संस्कृति के बड़े बुजुर्ग की वैसे भी हमें बेइज्जती करनी नहीं चाहिए। जब आप घेर नहीं पाए रियल मुद्दों पे सरकार को, तो आप उनकी मिमिक्री करके उन्हें छोटा दिखाकर उन्हें बेइज्जत करना चाह रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं धनखड़ जी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेकर राहुल गांधी सबकी मिमिक्री करने वाले तमाम आर्टिस्ट हैं, वो लोग तो खुश होते हैं। मोदी जी ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि हमारी भी लोग मिमिक्री वो खुद करवाते नहीं हैं। तो जो आर्टिस्ट है वो किसी संवैधानिक पद पर होते नहीं है, ये एमपी है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता के प्रति, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप ही एक मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाइएगा तो फिर आपकी जिम्मेदारी किस प्रकार की है देश के लिए? विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष की आवाज़ को संसद में दबाया जा रहा है, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट में बोलने का मौका विपक्ष को नहीं दिया जा रहा है? बोलने का बहुत ही मौका है, मगर उनके पास पॉइंट्स नहीं है। आप रियल मुद्दों पे आइए ना, क्या है हमारे रियल मुद्दे? आप जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, तो जैसे भी राम मंदिर का मुद्दा था, तो जिससे हमारी भावना जुड़ी हुई है उसका आप विरोध करते हैं। या फिर आप जैसे कि कश्मीर का मुद्दा हुआ, कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, कश्मीर हमारे एक अभिन्न अंग बना, उसको भी आप एक अलग मुद्दा। तो जो बीजेपी जहां आपको बॉलिंग करवाना चाह रही है, आप वहीं पे बॉल कर रहे हो और बीजेपी छक्का मार रही है आपके। विपक्ष तो रियल मुद्दों पे बात करना चाहता है, भाई महंगाई पर वो बात करना चाह रहा है, अडानी पर बात करना चाह रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष बात करना चाह रहा है और सरकार की तरफ से उनको बर्खास्त कर दिया जाता है पार्लियामेंट के? महंगाई पर अभी वो घेर ही नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई अभी उसे महंगाई, हमारा इन्फ्लेशन लेवल 2% से 6% के बीच में होना चाहिए। तो वो तकरीबन, और आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को देख लीजिए, आप वेनेजुएला को देख लीजिए, या पाकिस्तान, या हमारे अड़ोस पड़ोस को ही तो देख लीजिए, इन्फ्लेशन लेवल वहाँ बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से तो बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट हमारी। इन्फ्लेशन लेवल की बात अपनी जगह, आपको नहीं लगता है कि देश में बेरोजगारी है? बेरोजगारी है, और उसके लिए वो एक दिन में नहीं मिटेगी, उसके लिए समय लगेगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री अभी सेटअप हो रहा है, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री सेट हो रही है गुजरात में, अभी साउथ में भी, तेलंगाना में भी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री आने वाली है। तो काम हो रहा है, मगर आप सोचोगे कि ये उतने सालों तक काम नहीं हुआ, अचानक हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है, वक्त लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, और आने वाले समय में रोज़गार मिलेगा। आप एक युवा हैं, विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे राहुल गांधी भी एक युवा उम्मीदवार हैं, तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर 2024 के लिए होंगे? नहीं, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि एक विजन होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, और आप जो भी बोलते हैं एक वज़न होना चाहिए उस चीज़ को लेकर। उनकी बातों में कोई वज़न ही नहीं होता। वो तो कहते हैं कि हम जो यंगस्टर है उनकी फीलिंग को एक यंग प्राइम मिनिस्टर ही समझ सकता है। वो 50 साल का यंगस्टर, मैं आपको यंगस्टर मान सकता हूँ, 50 साल के मेरे पिताजी हैं। अभी कुंवारे भी हैं वो तो। कुंवारा तो बहुत कोई है भाई, कुंवारे तो बाबा रामदेव भी है, सलमान खान भी है। तो आपको नहीं लगता है कि 2024 में इंडिया जो गठबंधन बना है, तमाम विपक्षी दल प्राइम मिनिस्टर मोदी को हरा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो कहीं भी नहीं। मैं झारखंड से आता हूँ, तो झारखंड में तो उसकी कोई लहर नहीं है, ना अड़ोस पड़ोस में ही। बहुत ही अंडर करंट चल रहा है बीजेपी को लेकर। मुझे लग रहा है कि वो फिर से दोबारा आएगी। 2-4 ऐसे पॉइंट बताइए जिसकी तौर पे आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बेस्ट हैं 2024 के लिए फिर से, और राहुल गांधी नहीं है। सबसे पहला विकास का कार्य जो उन्होंने किया। कौन सा विकास का? जैसे कि मैं अभी ट्रेन में आ रहा था, कुछ बंदे अभी शराब पीकर ट्रेन में घुस गए थे, एक ट्वीट किसी ने किया, तुरंत ही आ गए आरपीएफ वाले। दूसरा पॉइंट मैं कहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम हुआ है। हमारे वहाँ रोड बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब, अभी तो 8 लेन 6 लेन कितने ही रोड जा रहे हैं। तीसरा मैं कहूँगा कि जो बाहर विदेशों के साथ उनका जो संबंध उन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा संबंध बना है, जिसके कारण इंडिया में बहुत सारा FDI भी आ रहा है। G20 का, हाँ, G20 वगैरह भी हमारे यहाँ बहुत सक्सेसफुल तरीके से हुआ। और भी बहुत सारे पॉइंट है मैं कह सकता हूँ। और जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जो काम बोला था वो उन्होंने पूरा किया, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का बात हो, वो सारा कुछ उन्होंने कंप्लीट किया। तो जो वादे पर जो कहते हैं ना मोदी की गारंटी,
वो मोदी की गारंटी इस बार काम तो करेगी। मोदी की गारंटी आपको भी लग रही है कि जनता तक पहुंच पा रही है? हमको तो पूरा लग रही है भाई। आपको पूरा लग रहा है? हाँ हाँ तो आपको कौन लग रहा है कि NRC सिर्फ उनका जो डिमेरिट है वो भी हम बता देते हैं। आप युवा हैं, आपको लग नहीं रहा है कि बेरोजगारी देश में है? बेरोजगार, हम खुद बेरोजगार हैं, हम रोजी रोटी के लिए आए हैं इधर। तो फिर आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो युवाओं की आवाज़ को सुना जाएगा? नहीं, प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने, युवा का आवाज़ क्या बताएं कि आप अपने मेहनत कीजिए, अपने पैर पे कोई नौकरी देने वाला आपको नहीं है। 2024 में अगर मौका एज ए वोटर आप किसको चुनना पसंद करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी या राहुल गांधी? देखिए तीनों में मेरा ना सब्जी लाने वाला है ना चावल लाने वाला है, घर का है, समझ रहे हैं ना। जो नेशनल मुद्दा पे काम कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस पे काम कर रहे हैं, उसमें हमको मोदी जी बहुत बेहतर लग रहे हैं। किसानों की बात, बेरोजगारी की बात राहुल गांधी किसान के बात तो कोई भी नहीं कर रहे खुद हैं। किसान है। किसान के बात ना मोदी जी आपको क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? विपक्ष में कोई है ही नहीं विपक्ष तो पूरा इकट्ठा हुआ पड़ा है, इंडिया गठबंधन भैया, बना वो हुआ है। पार्टी थोड़ी ना है, वो तो भेड़ियों का एक झुंड है। दूसरे नदी के एक घाट पे भेड़ियों का झुंड, दूसरे घाट पे एक शेर खड़ा, और जब शेर दहाड़े तो झुंड अपना बिखर जाता है। विपक्ष तो कह रहा है 10 दिन कि बाद फिर इकट्ठा हो विपक्ष जाता तो है। कह रहा है हम संविधान बचाने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, 2024 में मिलकर लड़ेंगे और इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। आपको बचा नहीं पा रहे, संविधान क्या 50 बचाएंगे? 50 के बाद से अकेली इकलौती सरकार ने राज किया। आज तक संविधान कहाँ था? कश्मीर मुद्दा, बंगाल मुद्दा, केरल मुद्दा, कोई भी उठा लो ना आप, आज तक ये पार्टी कहाँ थी? और जितनी भी हुई सब कांग्रेस के ही सरकार में हुई। जो संविधान क्यों नहीं बचाया? पार्लियामेंट से 150 सांसदों को जो निलंबित किया गया वो सही था? बहुत सही था भैया। वो देखो, आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में अगर आप कोई गलती करते हो तो प्रिंसिपल, टीचर, क्लास टीचर आपको पनिश करता है। तो पार्लियामेंट है, वो भी देश का एक स्कूल है, वहाँ से सारे रूल रेगुलेशन बनते हैं। तो वहाँ पे भी ये आपको मानना पड़ेगा, वहाँ की डिसिप्लिन आपको माननी पड़ेगी। आप टेबल पीट रहे हो, किसी को आँख मार रहे हो, किसी का वीडियोग्राफी कर रहे हो, ये क्या है? आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है भाजपा को, तो विपक्ष 2024 में प्राइम मिनिस्टर को एक मुसीबत खड़ा कर सकता है? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। और 80% भारत की जो जनसंख्या है, 80% उनके साथ है, उन्हीं के साथ है। और विपक्ष के लिए मोदी जी खुद मुसीबत है, उसीलिए तो वो इकट्ठा हुए हैं, भेड़ियों के झुंड है। और जैसे आप मान लीजिए कि मान लो देश के डिफेंड के लिए वो काफ़ी बेहतर काम किया है, फिर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी अपना जो यार आप लोग युवा हो, आपको नहीं लगता देश में विपक्ष लगातार कह रहा है कि बेरोजगारी है, किसानों के साथ अन्याय है? कौन बेरोजगार? युवा बेरोजगार नहीं? आपके चैनल पे मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, अभी के अभी 10 बंदों को मैं रोजगार दे दूंगा। आपका क्या काम है? मेरा काम इंजीनियर का है, मैं मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। नहीं तो आपके लिए तो स्किल्ड लोगों की जरूरत है, भारत में अनस्किल्ड लोगों की संख्या ज्यादा थोड़ी है। ना कि स्किल्ड नौकरी है भाई। आप अगर 1,40,00,000 का यहाँ पब्लिक 140 करोड़ का, सॉरी 140 करोड़ की पब्लिक है, तो सबको हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। प्राइवेट नौकरी है, नौकरी के बाद अपना पर्सनल बिजनेस है। आप अगर यहाँ से घर जाओगे, ऑटो लेके जाओगे, ऑटो भी एक अपना बिजनेस ही है ना, कि ऐसे ही चले जाओगे, पैदल नहीं जाओगे ना। तो जरूरी थोड़ी ना कि सरकारी नौकरी ही बिजनेस अपना वो है। सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है वो सही कर रही है? कहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ? प्राइवेट विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है कि भाई रेलवे को, एयर इंडिया, खुद अपने आप में एक समस्या है। आपको लगता है नहीं कि देश में विपक्ष रहना चाहिए या नहीं? अरे विपक्ष तो रहेगा, विपक्ष नहीं रहेगा तो मजा ही ना आने का खेल का। तो आप तो विपक्ष को गायब कर दे रहे हो पार्लियामेंट से। अरे गायब कहाँ कर रहे? वो तो उन्होंने गलती किया, उसका पनिशमेंट मिला उनको। राहुल गांधी इतने युवा हैं, आपको नहीं लग रहा है कि उनको भी एक बार मौका मिला? 56 साल का आदमी अगर युवा है तो हम कहाँ गए? वो कह रहे हैं कि देश के, मेरे पिताजी 50 साल के, उनको प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं देश की जवान, हमने शादी इसलिए नहीं की कि देश के लिए। नहीं नहीं, मोदी जी, योगी जी ने भी तो ना शादी की, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें भी एक बार मौका दो। अरे मौका कौन देगा? सही काम करोगे तब ना। योगी जी ने सही काम किया ना। आप कहाँ से आते हैं? मैं गाजीपुर जिला, बनारस से। गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर बाबा की नगरी से। आपको लग रहा है कि गोरखपुर में काम सही हुआ है जब से? गोरखपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। पलट गया। अच्छा एक बात बताइए कि जब यूपी में योगी सरकार नहीं थी, लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, जब अखिलेश यादव, बसपा, तमाम पार्टियों की जब सरकारें थी, तब में और अब में लॉ एंड ऑर्डर में क्या फर्क दिखाई देता है? जमीन आसमान का फर्क है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल पे है। तो आपको लगता है माफिया आप डरते हैं? बहुत ज़्यादा।
कांपते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है चुन चुन के टारगेटेड ऐसा कुछ नहीं है। इनकाउंटर यूपी में भाजपा के कई सांसद और विधायकों के भी मकान टूटे हैं। 2017 से पहले जब अखिलेश की सरकार थी, स्कूलों में जब 10वीं 12वीं की एग्जाम होती थी, लगातार सुबह से लेकर शाम तक 10वीं 12वीं में नकल होते थे। अब 2017 से हर कोने कोने पे क्लास में कैमरे लग चुके हैं। आप लोग यूपी से आते हैं, खासकर पूर्वांचल से आते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि 80 की में से कम 70 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो वो लोकसभा की जो सीट